शांति। आज हम जानते हैं कि चलते फिरते हर कर्म करते हुए शिव बाबा को याद कैसे करें। बाबा भी बार बार कहते हैं कि कर्म योगी बनो, हर कर्म करते हुए मुझे याद करो। तो हम परमात्मा को कर्म करते हुए कैसे याद कर सकते हैं। हमें कर्म योगी बनना है, क्योंकि बाबा कहते हैं अब बैठने का समय नहीं है। ऐसी समस्याएं आ जाती हैं घर परिवार में कि हम बैठकर योग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हर कर्म करते हुए हमें उस परमपिता परमात्मा को याद करना है। हमें कर्म योगी बनना है। कर्म योगी से ही हमारी स्थिति नेचुरल बन जाएगी और हम सदा परमात्मा की याद में रहेंगे। क्योंकि बैठकर योग तो हम थोड़ा ही कर सकते हैं, लेकिन कर्म करते हुए तो हम निरंतर परमात्मा की याद में रह सकते हैं। इसी प्रकार आज का योग अभ्यास है। बाबा बताते हैं कि हम उसे कैसे याद कर सकते हैं। तो आज जानेंगे। बाबा कहते हैं चलते फिरते अपने को निराकारी आत्मा समझो, स्वयं को अव्यक्त फरिश्ता समझो। क्योंकि फरिश्ता एकदम हल्के होते हैं, वे सदा उड़ते रहते हैं। हमें ये निरंतर अभ्यास करना है। आप कहीं भी हो, घर पे हो या ऑफिस में हो, आप कहीं भी कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो हम निरंतर परमात्मा को कैसे याद कर सकते हैं। तो आज हम एक योग अभ्यास द्वारा आपको बताएंगे कि कैसे हम परमात्मा को याद करें, कैसे हम कर्म योगी बने। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक योग अभ्यास। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं चमकता हुआ सितारा ऊपर ब्रेन से लेकर मेरे पूरे शरीर में एक प्रकाश फैल चुका है। मैं संपूर्ण रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। मैं स्वयं को एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे यह स्थूल शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देती है। हमें दिव्य चक्षु द्वारा उनका अनुभव करना है। हमें चलते फिरते हर कर्म करते हुए भृकुटी के बीच अनुभव करें। मैं एक निराकारी आत्मा हूँ। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पण करती हूँ। मैं एक शांति का फरिश्ता हूँ, क्योंकि फरिश्ता हमेशा एकदम परे होते हैं। किसी में लगाव नहीं, मोह नहीं। मैं संपूर्ण पवित्र
फरिश्ता हूँ। मैं शांत स्वरूप फरिश्ता हूँ। ऊपर से बाबा की इस शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ता पर पड़ रही हैं। बाबा मेरे ऊपर एक मणि के समान चमक रहे हैं। वो मेरी छत्र छाया है। अपनी बुद्धि को एकाग्र कर लें। परमात्मा मेरे साथ हैं। उनके साथ का अनुभव करें। ऐ मेरे परमपिता परमात्मा, ऐ मेरे प्रीतम, मेरे मन के मीत, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बाबा, जो स्वयं आकर हमें शक्तियों से संपन्न बना रहे हैं, मुझे सर्वशक्तिमान बना रहे हैं। मेरे जैसा भाग्य तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पिता बनकर आपने मेरी पालना की। हर कार्य में मेरी कदम कदम पर मदद की। धन्यवाद मेरे बाबा। बाबा मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे मन का हर संकल्प आप पूरा करते हो। आप मेरे दिल की हर पल सुनते हो। पल पल मेरी मदद करते हो। बाबा मेरे माता पिता, शिक्षक, गुरु, मित्र, सर्व संबंध मैंने आपसे ही जोड़े हैं। आप तो सृष्टि के निहंता हो, इस सृष्टि को चलाने वाले परमपिता परमात्मा हो, संसार की सर्व आत्माओं के पिता हो। दुनिया वाले आपको पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। पूजा याचना कर रहे हैं। और मेरे भाग्य का तो क्या कहना, जो आप मेरे घर आए, मुझसे सर्व संबंध जोड़े, मुझे अपना बच्चा बनाया, मुझे पालना दी। मैं आपके पालना में पलने वाली एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज बाबा जो भी कर्म किया है, मैंने आपकी याद में ही करती हूँ। चलते फिरते हर कर्म करते हुए मैं आपकी याद में रहूँगी। अनुभव करूँगी बाबा मेरे साथ हैं। जिसका साथी स्वयं भगवान हो, उसकी तो सफलता निश्चित है और सफलता हुई बड़ी है। कदम कदम पर परमात्मा मेरी मदद कर रहे हैं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ।
सदा विजयी आत्मा हूँ। बुद्धि को एकाग्र कर लें। स्वयं को एकदम हल्का महसूस करें, जैसे ये मेरा शरीर है ही नहीं। मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा और दूसरा ना कोई। परमात्मा से सच्चा मिलन मना रहे हैं। बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, धन्यवाद बाबा, जो आप मेरे निरंतर साथ रहते हो। कदम कदम पर मेरी मदद करते हो। मैं बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरे भाग्य का सितारा चमक गया है। शिव बाबा सर्वशक्तिमान है। ऐसे ही मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अनुभव करें। मैं स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। ऐसे ही आज हम परमात्मा को याद करेंगे, चलते फिरते हर कर्म करते हुए निरंतर परमात्मा की याद में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।